जय भवानी। एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पे सभी का स्वागत है। और आज की बड़ी खबर में चर्चा होगी सिर्फ यूपी ट्रिपल एस सी रिफॉर्म को लेकर के जो है क्यों ज़रूरत है, इसकी क्या हालात हैं, पूरा जो डाटा है उसके बारे में चर्चा की जाएगी। 37 विज्ञापन 37 नोटिफिकेशन जारी किया इस यूपी ट्रिपल एस सी आयोग ने और महज 9 भर्तियों को पूरा किया अब तक। अब वेतन इसे क्यों दिया जाता है, इसको लेकर के बात की जाएगी। प्रतियोगी छात्रों को इससे तकलीफ होती जब वो जाते हैं पूछने तो उनको क्या मिलता है जवाब, उसकी भी चर्चा की जाएगी। अगर चैनल पे पहले विजिट करें तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। इस प्रकार के अथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए रोज की तरह जान लेते हैं सुविचार। सुविचार में बात आज ये होगी कि अनदेखे बेनाम धागों में यूं बांध गया कोई। हर एक प्रतियोगी छात्र यूपीटी पीएससी से जो संबंध रखता है उसके लिए है कि अनदेखे बेनाम धागों में यूं बांध गया कोई, कि वो साथ भी नहीं और प्रतियोगी छात्र आज़ाद भी नहीं। मतलब कि पीटीपीएससी साथ भी नहीं दे रहा है, यानी कि परिणाम साक्षात्कार विज्ञप्ति, और वो प्रतियोगी छात्र आज़ाद भी नहीं है कि वो और कहीं जाता। अगर आयोग ना होता तो और कोई भर्ती की ट्राई करता, लेकिन आयोग भर्तियां निकाल के भी पेंडिंग में डाल दिया तो कहाँ आज़ाद है प्रतियोगी छात्र। और साथ ही साथ यूपी पीएससी की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के आर परीक्षा को लेकर के जो प्रतियोगी छात्र विरोध कर रहे हैं उसको लेकर के अभी कोई निर्णय आयोग के द्वारा लिया नहीं गया है। इसलिए जितना अधिक से अधिक हो सके सभी छात्र एकजुट होकर जो है अपनी बात को रखें, नहीं तो इस तरह आयोग की मनमानी होती रहेगी। यूपी पीएससी की बात कर लें तो सरकार की नज़र यहाँ क्यों नहीं जाती है? क्या इनके लिए संविधान में कोई कानून नहीं है? अगर होता कानून तो ये डरते। कोई कानून नहीं है इसलिए इनको डर नहीं है। सबसे पहले ये जान लीजिए 2016 से 2024 तक में करामात तो देखो आयोग की कितनी भर्तियां इसमें पेंडिंग है, कितनी भर्तियों को लेकर के जो है काम हुआ। सिर्फ 9 भर्ती पूरी हुई है। और इन जो है 8 सालों में जो है जितने कर्मचारी होंगे सबको वेतन मिला होगा। उस बिल्डिंग का भाड़ा भी दिया गया वह सरकार के खाते से। क्यों दिया गया? प्रतियोगी छात्र जो फार्म डाले जो शुल्क दिए वो अलग से। मतलब क्या निकला कि महज जो है 37 विज्ञापन में 9 भर्ती पूरी की गई आयोग की तरफ, बाकी सारी भर्तियां पेंडिंग। प्रतियोगी छात्र जाते हैं तो उनको जवाब क्या मिलता है? कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, तमाम तरह की बातें होती हैं। साथ ही साथ पुलिस भर्ती का जो पेपर है कल से स्टार्ट हो रहा है। 18 तारीख को भी पेपर है, दोनों पालियों में पेपर होगा। तो कुछ परीक्षा सेंटर बदले गए हैं। तो पुलिस वाले भर्ती जिनका सेंटर कौशाम्बी गाजियाबाद सीतापुर संबलपुर लखीमपुर खीरी में रहा होगा वो एक बार वेबसाइट से एडमिट कार्ड पूरा डाउनलोड कर लेंगे। उनके सेंटर में थोड़ा बहुत जो है बदलाव किया गया है, जो अंकित है उसमें नया कर दिया गया है। तो इन 5 डिस्ट्रिक्ट वाले खासकर जो है ध्यान देंगे। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी को ट्विटर पे ट्रेंड करने के लिए अब जो है अपने ट्विटर को जो है सुबह के स्टार्ट करिए और सीधे शासन स्तर तक अपनी बात पहुंचाइए, ताकि आपकी बात को जो है कोई वैल्यू तवज्जो मिले। क्योंकि तमाम तरह की बातें लोग करते हैं हर तरह से जो है, तो उसमें प्रतियोगी छात्र जो असमंजस में पड़ जाते हैं। तो उस पर भी चर्चा की, उसकी एक अलग वीडियो बनाई जाएगी। तब तक चर्चा करते हैं आज यूपी की। यूपी पीएससी के वर्ष भर के कार्यों की समीक्षा करना बहुत जरूरी है रिफॉर्म के अंतर्गत, यानी कि यूपी पीएससी सुधार के अंतर्गत। साथ ही साथ ये भी जरूरी है कि जितनी भी पेंडिंग भर्तियां उसको जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश अन्य सेवा चयन आयोग को पूरी करे और एक नियत कैलेंडर जारी करे। क्योंकि यूपी पीएससी का जो भी कैलेंडर पहले आता था ना वो सब फर्जी थे, कोई भी उसमें सत्यता नहीं थी उन कैलेंडरों में। शायद वो कार्यप्रणाली से जो है प्रतियोगी छात्र खुश क्या हूँ जिसके जो कैलेंडर में ही सत्यता नहीं थी। तो यूपी पीएससी की रिफॉर्म की आवश्यकता प्रतियोगी छात्रों की इसलिए पड़ रही है कि ये सारी चीज़ें अगर होंगी तब जाके ये होगा कि आयोग कार्य कर रहा है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी भर्तियां आई इस पीरियड में। सबसे ज़्यादा ये जान लीजिए कि जो आज के दौर में परिणाम जो भर्तियों के जो आए वो सिर्फ 9 आए हैं। बाकी मानचित्रकार से लेकर के मंडी परिषद की भर्ती सिर्फ एक पूरी हुई है, अवर अभियंता की भर्ती पूरी हुई है, और उसके बाद जो है भर्ती पूर्व की क्रम में अधीनस्थ सेवा की भर्ती पूरी हुई है, होम्योपैथिक फार्मासिस्ट की पूरी हुई, कनिष्ठ सहायक की पूरी हुई है। बाकी जो अंतिम परिणाम लंबित में उसमें जान लीजिए फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती है। एक बार उस चार्ट को दिखा देते हैं क्योंकि काफ़ी मेहनत करके जो इसको तैयार लोग किए हैं और ये पब्लिक डोमेन में होना चाहिए, आयोग के भी संज्ञान में आना चाहिए। इसलिए अधिक से अधिक जो है वीडियो को शेयर करें ताकि जो है सारे प्रतियोगी छात्र तक ये वीडियो पहुंच सके और वो भी जान सकें कि आयोग की करामात क्या है। पहला है 7/2022 मुहर्रीर जो है विज्ञापन निरस्त हो गया था। 92 पद थे। कनिष्ठ सहायक के 8/2022 जो है ये विज्ञापन संख्या, इसको नहीं पढ़ेंगे। कनिष्ठ सहायक के जो है टाइपिंग परीक्षण अभी लंबित है। कनिष्ठ सहायक का परीक्षा लंबित है। और ग्राम पंचायत अधिकारी की परीक्षा लंबित है। एक्सरे तकनीशियन की परीक्षा लंबित है। डेंटल हाइजीनिस्ट की परीक्षा लंबित है। प्रवर्तन अधिकारी की परीक्षा लंबित है। लेखा परीक्षक सहायक लेखाकार की 530 की जो पद हैं ये भी परीक्षा लंबित है। नेत्र परीक्षक की भी परीक्षा लंबित है। उसके बाद कनिष्ठ सहायक की भी परीक्षा लंबित है। स्टोनोग्राफर की परीक्षा लंबित है। फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा लंबित है। बहुत बड़ी लिस्ट है जिसकी परीक्षा ही लंबित है। अभी जिसकी परीक्षा लंबित है उसको तो थोड़ा सा साइड करके देख लीजिए। जो अंतिम परिणाम में है वो फॉरेस्ट गार्ड जो है अंतिम परिणाम उसका लंबित है। और यहाँ पे सहायक सांख्यिकी अधिकारी का भी अंतिम परिणाम लंबित है।
राजस्व लेखपाल और महिला स्वास्थ्यकर्ता पूर्व, वहीं ITI अनुदेशक की परीक्षा भी लंबित है और वहीं में मुख्य सेविका के प्राथमिक परिणाम ही लंबित है। वन दरोगा का अंतिम परिणाम लंबित है। यूपी कर क्या रहा है? प्रतियोगी छात्र परेशान ना हो तो क्या करें, लेकिन प्रतियोगी छात्र जब जाते हैं पूछने तो उनको क्या मिलता है कि शासन से अनुमति नहीं मिली। अब शासन अनुमति क्यों नहीं दे रहा है, इसके बारे में तमाम तरह की कवायद प्रतियोगी छात्र लगाते रहते हैं, लेकिन कम से कम 2015 से लेकर 2024 तक जितने भी विज्ञापन प्रकाशित हुए हैं, अब उसमें जो पेंडिंग में है, जो फाइनल स्टेज में, कम से कम आयोग उसको तो क्लियर कर दे चुनाव आचार संहिता लगने से पहले, क्योंकि मार्च में हर हाल में चुनाव आचार संहिता लग जाएगी, फिर उन बच्चों का 3 से 4 महीने आयोग वैसे खा जाएगा। इसलिए कम से कम जिसका अंतिम परिणाम जैसे वन दरोगा का है, उस सब चीज़ को जो है, एसओ का है, जेई का है, इन सब चीज़ों को तो आयोग फाइनल कर सकता है। इसके लिए एक वीडियो कल बनाई गई थी, प्रतियोगी छात्रों से कहा गया था कि सभी लोग एकजुट होकर जो है अपनी बात रखें। आयोग से जो अपडेट होगी वो आपको बताया जाता है। परिणाम जारी करने अथॉरिटी मेरे पास नहीं कि हम परिणाम जारी कर दें। जो चीज़ें अपडेट होती है वो आपके संज्ञान में जानी चाहिए। इंपॉर्टेंट ये होती है अपडेट में। अब उसको लेकर के अगर आपके मन में ये लगता है कि खबरें ऑथेंटिक हुई तो क्यों नहीं हुई, तो ये चीज़ आप जान सकते हैं कि यूपीटीपीएससी के हर एक कार्यप्रणाली में क्या अंतर देखने को मिलता है। कभी कुछ होने लगता है, तो उसमें जो है प्रतियोगी छात्र भी जो है भ्रमित होते हैं, परेशान होते हैं। और यहाँ पे भी सबसे स्पष्ट है कि अब तक जो 47,534 जो है कुल पदों का विज्ञापन यूपीटीपीएससी ने जारी किया, जिसमें से 20,807 को कंप्लीट किया गया। वहीं जो है अभी अंतिम परिणाम जो लंबित है, इसमें 3,664 भर्ती मतलब पोस्ट का जो है ये अंतिम परिणाम लंबित है, जिसमें विज्ञापन जो है 5 हैं कुल टोटल। अगर इसको आयोग क्लियर कर देगा तो इतने लोगों को रोजगार मिल जाएगा चुनाव के पहले। वहीं जो प्राथमिक परिणाम जो लंबित है उसमें 4,938 का, जिसमें से 3 विज्ञापन है। परीक्षा लंबित जिसकी है, इसमें जो है 17,317 पदों की परीक्षा लंबित है और साक्षात्कार जो लंबित है वो 808 पदों की, यानी कि 3 साक्षात्कार भी लंबित हैं। ये पूरा डाटा जो है यूपीटीपीएससी की कार्यप्रणाली का है। अब इसमें जो है आयोग कितना तेजी दिखाता है और कितना जल्दी काम करता है कि अंतिम परिणाम वालों का कम से कम मंडी परिषद का अंतिम परिणाम, सम्मिलित अवर अभियंता का अंतिम परिणाम, और अंतिम परिणाम के अंतर्गत आता है जो है फॉरेस्ट गार्ड, अंतिम परिणाम में सहायक सांख्यिकी अधिकारी आता है, और अंतिम परिणाम के अंतर्गत ही वन दरोगा की भी भर्ती आती है। कम से कम इनमें से जो है कुछ भर्तियों को जो है आयोग तो क्लियर कर सकता है चुनाव के पहले। इसलिए जितना अधिक से अधिक हो सके लोग मिल के जो है सचिव सर से रिक्वेस्ट करें तो आयोग इस पर जो है काम कर सकता है, क्योंकि जो है पेट 2022 के अंतर्गत जितनी भर्तियां आई थी वो सबको पता है। पेट 23 के अंतर्गत जो है जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर, वनरक्षक, मानचित्रकार के कुल 10,139 पदों पे जो है भर्ती प्रक्रिया है। तो पेट 22 से जो है कुल 10 विज्ञापन आए थे और पेट 23 की परीक्षा जो कराई गई उसके बाद जिसका जल्दी से जल्दी रिजल्ट सब कुछ हो गया, जिसकी कोई प्रतियोगी छात्र वेट नहीं कर रहा था, लेकिन उसमें तेजी आयोग ने दिखाई, क्योंकि आयोग को छिपाना था कि पेट 22 खाली चला गया है। इसलिए पेट 23 को जल्दी से लाके पैटर्न पे खड़ा कर देना है, ताकि उससे जो हम भर्ती धीरे धीरे निकालते रहेंगे। तो वीडियो काफ़ी लंबी होगी, इसलिए कुछ अपडेट को जो नेक्स्ट वीडियो में शामिल किया जाएगा। जो लेटेस्ट अपडेट होगी, कुछ अपडेट हैं उसके बारे में एक अलग वीडियो बनेगी, तो उसका इंतजार करिए, वो वीडियो जल्द ही अपलोड होगी। बाकी की इस वीडियो को जितना अधिक से अधिक शेयर करेंगे वो आपके फायदे, क्योंकि आप देख रहे थे एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल। इन तमाम तरह की खबरें जो थी यूपीटीपीएससी किसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त। और यूपीटीपीएससी मेरी फार्म जरूरी है, तो वीडियो को जरूर अधिक से अधिक शेयर करें।